हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, पिछले हफ्ते मैंने एक वीडियो डाली थी। उसका नाम था 7 रूल ऑफ पोर्टफोलियो। मतलब कि दोस्तों, कि हम जब पोर्टफोलियो बनाते हैं तो उसके अंदर कौन से मिस्टेक करते हैं, वो इस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था। उसी वीडियो का ये सेकंड पार्ट है। उस वीडियो के अंदर मैंने ऐसे बहुत सारे टॉपिक कवर किए थे, जैसे कि पोर्टफोलियो के अंदर कितने स्टॉक्स होने चाहिए, उसके अंदर किस प्रकार से इन्वेस्ट करने चाहिए, वो सभी डिस्कस किया था। उसी के अंदर मैंने 40-50-10% का एक स्ट्रैटेजी, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बताई थी। उस वीडियो के अंदर मैंने वो पूरी डिटेल में समझाई थी। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि 40-50-10% में कौन से स्टॉक आते हैं। वो एक पोर्टफोलियो का मैं डेमो आपको दूंगा। मतलब 40% में कौन से स्टॉक आते हैं, 50% में कौन से स्टॉक आते हैं, 10% में कौन से स्टॉक आते हैं, इसका पूरा मैं डेमो आपको दिखाने वाला हूँ। दोस्तों, हम जब भी पोर्टफोलियो बनाते हैं तो मिस्टेक करते ही है। मैंने की थी, आप भी करते हो, हर कोई वो मिस्टेक करता है। लेकिन दोस्तों, हमें पता नहीं चलती कि वो मिस्टेक क्या होती है। जब हमें कोई बताता है कि भाई आपने ये मिस्टेक की, तब हमें पता चलता है कि हाँ जी हाँ, ये मैंने मिस्टेक की थी। वो सारे मिस्टेक मैंने उस वीडियो में आपको बताई थी। इस वीडियो में मैं देखने वाला हूँ कि पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं, किस तरह से पोर्टफोलियो बनाते हैं। पोर्टफोलियो 40-50-10% के हिसाब से हम पोर्टफोलियो बनाते हैं। 40% में आपके पोर्टफोलियो के अंदर वो स्टॉक्स आते हैं जिसको आपको पोर्टफोलियो को एक डिफेंसिव रोल पैदा करता है। मतलब कितनी भी गिरावट आए तो उस गिरावट के सामने वो स्टॉक कम गिरते हैं। अगर कोई स्टॉक 40-50% का गिरावट दर्ज करती है तो ये स्टॉक आपको उसी मार्केट के अंदर 10% या 15% के आसपास की गिरावट दर्ज करता है। ऐसे स्टॉक कौन से होते हैं, वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो 40% में कौन से स्टॉक आते हैं दोस्तों? तो पहले जो मार्केट को चलाते हैं, मतलब कि वो अपने सेक्टर के अंदर एक अच्छी खासी मोनोपोली रखते हैं। अभी हमारे इंडियन मार्केट में कौन से ऐसे स्टॉक है जो अच्छी खासी मोनोपोली के साथ मार्केट के अंदर अपना कब्जा कराए बैठे हैं? तो हमारा पहला स्टॉक है एशियन पेंट, जो हमारे 40% के पार्ट में आता है। एशियन पेंट अच्छी खासी उसकी बिजनेस मॉडल है, अच्छा खासा उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन या फिर मार्केट शेयर है, बहुत ही अच्छी कंपनी है। ऐसे स्टॉक को आप 40% में ले सकते हो। वैसे इन्फोसिस हो गया, पिडिलाइट हो गया, एचयूएल हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गई, और ऐसे बड़े बड़े या लार्ज कैप स्टॉक, ये 40% के पार्ट में आने चाहिए। यही स्टॉक आपके पोर्टफोलियो को एक स्टेबिलिटी प्रदान करती है। लेकिन दोस्तों, इस 40% के अंदर आपको 3 स्टॉक और ऐड करने हैं। वो सबसे महत्वपूर्ण स्टॉक्स है। पहली है निफ्टी बीज, दूसरा है गोल्ड बीज, और तीसरा है निफ्टी आईटी बीज। दोस्तों, ये तीनों स्टॉक ईटीएफ है। ये अपने 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 सेक्टर को या अपने अपने इंडेक्स को ये रिप्रेजेंट करते हैं। निफ्टी बीज ये निफ्टी 50 के स्टॉक को रिप्रेजेंट करता है। गोल्ड बीज ये गोल्ड प्राइस को रिप्रेजेंट करता है। और निफ्टी आईटी ये आपके निफ्टी इंडेक्स को रिप्रेजेंट करता है। दोस्तों, ये तीनों ईटीएफ आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए। जब भी मार्केट में करेक्शन आता है तो इसी स्टॉक के अंदर, मतलब इसी ईटीएफ के अंदर आप और भी बाय कर सकते हो। दोस्तों, ईटीएफ ये तीनों स्टॉक आपके पोर्टफोलियो के अंदर 40% के पार्ट में होने ही चाहिए। 40% पार्ट ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। उसको सिर्फ आपने करते रहना है। हर गिरावट के अंदर आपने चंक्स में बाय करते रहना है। मतलब जो बाय ऑन डिप स्टॉक होते हैं, वो यही स्टॉक होते हैं। दोस्तों, एग्जाम्पल के लिए मैंने इतने स्टॉक बताए। आप इसके साथ और भी कोई स्टॉक जोड़ सकते हो। जैसे फार्मा सेक्टर से आप सन फार्मा या सिप्ला भी ले सकते हो। ऑटो सेक्टर से आप टाटा मोटर या और भी कई शेयर्स ले सकते हो। ऐसे आपके हिसाब से आपको जो स्टॉक ऐसा लगता है कि डिफेंसिव है, वो आप इसके अंदर आप ऐड कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, याद रखना, हर एक स्टॉक में 5% ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है। तो इस हिसाब से 40% के पार्ट में आपके 8 स्टॉक्स आएंगे। अगला पार्ट है 50% का पार्ट। दोस्तों, इस पार्ट में कैसे स्टॉक होने चाहिए? जो सेक्टर अभी परफॉर्म कर रहा है, वो स्टॉक आपके इस पार्ट में आने चाहिए। और ये पार्ट के अंदर इस तरह से स्टॉक होते हैं, जैसे मिड कैप स्टॉक हो गया, एक आधा लार्ज कैप भी स्टॉक हम कह सकते हैं, लेकिन वो अभी रनअप में हायर हाई अपना बना रहा हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ कि टाटा पावर, कियाई इंडस्ट्री, रेडिको खैतान, ट्राइडेंट, अदानी विल्मर, हैप्पीएस्ट माइंड, सैक्सॉफ्ट, ऐसे बहुत सारे स्टॉक जो हर हर मार्केट के अंदर अपना हायर हाई बनाती है। लेकिन गिरावट के अंदर ये गिरते भी है, लेकिन उस तरह से नहीं गिरते। लेकिन दोस्तों, 50% के पार्ट में आपने ग्रोथिंग वाले स्टॉक ही इन्वेस्टर करना है, और ये पोजिशनल ट्रेडिंग भी हम कह सकते हैं। 50% के पार्ट में आपने टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुक भी करना है, क्योंकि यही पार्ट है जो आपके प्रॉफिट को बढ़ाता है, अपने कैपिटल को बढ़ाने की मादा रखता है। प्रॉफिट बुकिंग करना एक गलत बात नहीं होती। अगर किसी स्टॉक में आपको लगता है कि भाई इस स्टॉक के अंदर
50% का प्रॉफिट बहुत है तो आप इसके अंदर एग्जिट हो जा सकते हो। किसी और स्टॉक को आप पकड़ सकते हो कि भाई इसके अंदर अभी रनअप शुरू हो रहा है तो उसके अंदर आपने इन्वेस्ट हो जाना है। लेकिन दोस्तों, जो अमाउंट आपकी पोर्टफोलियो में है उसको कभी बाहर निकालना नहीं, उसको बढ़ाते रहना है। और अमाउंट कैसे बढ़ेगी, मतलब कैपिटल कैसे बढ़ेगा, प्रॉफिट बुक करते समय। जैसे जैसे आप प्रॉफिट बुक करोगे वैसे वैसे अमाउंट आपकी कैपिटल आपका बढ़ता हुआ चलता जाएगा दोस्तों। तो 40% के अंदर एक डिफेंसिव स्टॉक हो गए, 50% के अंदर जो ग्रोथ देने वाले स्टॉक्स है वो होते हैं, या फिर जो सेक्टर परफॉर्म कर रहा है वो स्टॉक आपके इस 50% के पार्ट में आने चाहिए दोस्तों। अगला पार्ट है 10% का। तो 10% का पार्ट, ये एक पेनी स्टॉक का पार्ट होता है। ये स्टॉक एक तो बने तो मल्टीबैगर बनते हैं, नहीं तो आपका पूरा कैपिटल भी यहाँ पर लॉस हो सकता है। तो ऐसे स्टॉक के लिए आप, मेरे हिसाब से मैंने 4 स्टॉक निकाले हैं, जैसे कि सैनकॉम फॉर्मुलेशन, आयरन, एचसीएल टेक और ऑन मोबाइल ग्लोबल। ऐसे 4 स्टॉक मैंने इस 10% के पार्ट में रखे हैं। मानता हूँ यहाँ पर मैंने 4 पार्ट लिए, जैसे कि पहले मैंने बोला था कि हर एक स्टॉक में 5% का वेटेज देना है। लेकिन दोस्तों, पेनी स्टॉक के अंदर आपने कभी भी इतनी बड़ी रिस्क नहीं लेना है। इसके अंदर आपने 1% 2% के आसपास ही अपने इन्वेस्टमेंट कैपिटल के उतने ही परसेंट आपने इसमें इन्वेस्ट करना है। पेनी स्टॉक में ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि ये स्टॉक लक बाय चांस चलते हैं। अगर चल गए तो अच्छे खासे मल्टीपल आपको रिटर्न देते हैं, लेकिन अगर नहीं चले तो आपको पूरा कैपिटल यहाँ पर लॉस हो सकता है। तो ऐसे पोर्टफोलियो कभी बनाना है दोस्तों। मैंने बताया कि पोर्टफोलियो के 3 पार्ट बनाना है, जिसके अंदर 40% का पार्ट जो आपका डिफेंसिव रहेगा, वो लार्ज कैप स्टॉक रहेंगे, जो मार्केट को रिप्रेजेंट करते हैं, जो मार्केट को स्टेबिलिटी देते हैं, ऐसे स्टॉक आपके 40% में रखना है। दूसरा पार्ट होता है 50% का। 50% के पार्ट में ऐसे स्टॉक रखना है जहाँ पर ग्रोथ दिखाई दे रही है, जो स्टॉक अभी रनअप में है, जो स्टॉक अपने हायर हाई बना रहा है, जो सेक्टर भी परफॉर्म कर रहा है, उसी के स्टॉक्स इस 50% के पार्ट में आना चाहिए। और 50% के अंदर आपने प्रॉफिट बुकिंग टाइम टू टाइम करते रहना है। 10% के पार्ट में 1-2% का वेटेज दे सकते हो आप टोटल इन्वेस्टमेंट कैपिटल के हिसाब से। और ये स्टॉक है आपने लॉन्ग टर्म के लिए रखना है, 5 साल 10 साल तक आप इसको होल्ड करके रख सकते हो, अगर उसका बिजनेस मॉडल अच्छा है तो। सनकॉम में जो मैंने पहला स्टॉक बताया है वो फार्मा सेक्टर से आता है। दूसरा आयरन जो आईटी आईटी स्टॉक से आता है। एचसीएल टेक की जो इलेक्ट्रिक व्हीकल थीम प्ले करता है। और ऑन मोबाइल ग्लोबल, ये एक एडवर्टाइजिंग सेक्टर हम उसे कह सकते हैं। तो ये सारे सेक्टर फ्यूचर में चलने वाले सेक्टर है, इसलिए मैंने आपको अभी रिकमेंड किए हैं। हो सकता है ये स्टॉक आगे जाके मल्टी बैगर भी बन सकते हैं, या फिर आपका पूरा लॉस करा सकते हैं, पता नहीं। ये स्टॉक ऐसे होते हैं, पेनी स्टॉक के ऊपर लक बाय चांस चलते हैं। तो इसके अंदर आपने ज़्यादा वेटेज नहीं देना, 1% ज़्यादा इसके अंदर वेटेज नहीं देना है, क्योंकि ये सब बातें कोई बताता नहीं दोस्तों। क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर ये होते हैं कि अलग अलग तरह की पता नहीं कौन सी गलतियां कर देते हैं। कभी कभी एक ही सेक्टर के पूरे स्टॉक उसके अंदर भरे पड़े रहते हैं। कभी कभी ये होता है कि पूरे लार्ज कैप ही भरे होते हैं, या कभी कभी ऐसा होता है कि पूरे मिड कैप ही पोर्टफोलियो के अंदर भरे हैं। किसी किसी ने तो पूरे पोर्टफोलियो के अंदर पेनी स्टॉक ही भर के रखा है। ऐसे पोर्टफोलियो नहीं बनता है दोस्तों। पोर्टफोलियो के लिए एक वेल पोर्टफोलियो अगर बनाना है, एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बनाना है, तो उसके अंदर लार्ज कैप स्टॉक होने चाहिए, उसके स्मॉल कैप स्टॉक होने चाहिए, उसके अंदर मिड कैप भी स्टॉक होने चाहिए, और इसके अंदर माइक्रो कैप भी स्टॉक्स होने चाहिए दोस्तों। तो ऐसे स्टॉक से ही पोर्टफोलियो कहते हैं। किसी एक ही सेक्टर के लेके रखना उसको पोर्टफोलियो नहीं कहते। अगर वो पूरा सेक्टर डाउन ट्रेंड में आ गया तो आपका पूरा प्रॉफिट उसके अंदर चला जाएगा, आपका पूरा कैपिटल उसके अंदर चला जाएगा। तो ऐसे गलतियां कभी नहीं करना है। ऐसी गलतियां इन्वेस्टर करते हैं, क्या क्या इन्वेस्टर गलती करते हैं, तो ये मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया था। उसी का ये सेकंड पार्ट है, जो मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है कि 40-50 का स्ट्रैटेजी क्या होती है, किस तरह से पोर्टफोलियो बनाते हैं दोस्तों। मैं आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।